आपको क्या लग रहा है कि जो स्थिति है बिहार में फर्स्ट फेज की, वहां पर नीतीश कुमार का एज है, बीजेपी का एज है, या फिर तेजस्वी यादव ने जो मोमेंटम था फिर से गेन कर ली है, जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों में वादे किए उसका मोमेंटम दिख रहा है? और प्रशांत किशोर, जो कि अब तो रैलियों में ये भी वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई मुझे लगता था कि मेरे आने से पहले आप लोग जनसुराज को वोट देंगे, लेकिन अब लगता है कि आप लोग जिन पार्टियों को देते आए हैं उन्हीं को वोट देंगे। तो यानी कि प्रशांत किशोर ने भी हार मान ली है। जो मुझे लग रहा है कि पल पल गेम बदल रहा है बिहार में, और हर दिन यहाँ पर एक नई जो है चीजें वो निकल कर आ रही है। अगर आज की डेट की मैं बात करूं कि जबकि चुनाव प्रचार थम रहा है और पहले चरण की वोटिंग होगी, तो इसमें हम्म। ये देखा जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो आपकी आवाज। ज्यादा क्लियर साइड है। क्लियर कहना चाहूंगी, उनकी सारी स्पष्ट है, उनका एजेंडा स्पष्ट है, वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ अगर एनडीए की बात की जाएगी तो यहाँ पर बिखराव ज्यादा नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति नहीं है। और उस साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज ही मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के इतने बड़े नेता आर के सिंह ने किस तरह का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो पावर प्लांट के साथ समझौता किया गया है अडानी के साथ, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। 62,000 करोड़ के घोटाले की उन्होंने बात की है। और अपने ही अगर कहा जाए एनडीए पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि अभी जो स्थिति नजर आ रही है, वहां पर थोड़ा पिछड़ता हुआ एनडीए इस लिहाज से लग रहा है। लेकिन एक बात आपको फिर कहूंगी कि बिहार में जो आज है वो हर सीट की अपनी अलग लड़ाई है, अलग समीकरण है, और नेक टू नेक फाइट है। और हर सीट के समीकरण बदलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो महागठबंधन है वो थोड़ा अपर एज ले रहा है। तो पहले चरण के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बीजेपी के लिए यहाँ पर सोचने की स्थिति हो सकती है। मुझे लगता है कि एक सहानुभूति जो है वो शायद जेडीयू के साथ हो सकती है। जिस तरीके से नीतीश कुमार को टार्निश करने की कोशिश की गई है, उनका नाम घोषित नहीं किया गया, या उनको जबरदस्ती बीमार और लाचार बनाने की कोशिश की गई, तो एक सहानुभूति जेडीयू के पास जाएगी। मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार जेडीयू को बीजेपी से अधिक सीटें मिले।